आप सभी भाई बहनों ने बहुत बढ़िया संतों के माध्यम से संतों की वाणियों को श्रवण किया और अभी आप भूत प्रेतों पर चर्चा को श्रवण किए। वैसे सच्चे अर्थों में भूत एक अज्ञान है। हमारे भीतर का जो अज्ञान है वो हमको पागल बना देता है और फिर अज्ञान को ऐसे समझा जाए जैसे अंधेरी रात है। अंधेरी रात में कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता है, भले ही चाहे कोई झाड़ खड़ा हुआ है और शायद अंधेरी रात में तुमको जानवर जैसा लगे या भूत जैसा लगे, या अगर किसी से आपकी दुश्मनी है तो शायद वो दुश्मनी जैसा दिखने लगे और शायद ऐसा लगे कि इसके हाथ में कुछ हथियार भी है तो वो झाड़। लेकिन जैसा तुम्हारे चित्त में जिस प्रकार का भय है और वो भय सामने वही रूप ले लेगा। आपको विशेष करके जानवरों से भय है तो आपको जानवर दिखेगा, भूत प्रेतों का भय है तो फिर वो भूत प्रेत का जैसा रूप दिखेगा, और कोई दुश्मनी है तुम्हारी किसी से बड़ी तो आपको उस दुश्मन के रूप में दिखेगा, क्योंकि अंधेरा है नहीं, सांप तो दिख नहीं रहा है। अगर अंधेरे में कोई रस्सी भी दिख जाए तो शायद वो भी सांप जैसी लगती है। पर एक बात और बताएं, जब ज्यादा अंधेरा हो, एकदम ज्यादा अंधेरा हो तो फिर कुछ नहीं दिखता है, और एकदम प्रकाश हो तो जैसे का तैसा दिखता है। तो एकदम प्रकाश ऐसे समझो ये मानव शरीर, और ज्यादा अंधेरा समझो ऐसे पशु और पक्षी कीट पतंगा। तो उन कीट पतंगाओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, गाय भैंस गधा घोड़ाओं के लिए न कोई भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भमानी देवी देवता उनके लिए कुछ नहीं है। न उनके बच्चन पे कोई खोर करे और न कऊ के बच्चन ने नजर लगे। हमारो एक बच्चा हो वाकई हम कितने गंदा ताबीज लटकाए देंगे है, और तुमने देखी है सुअरिया 12 बच्चा होते हैं, उन्हें गंडा बांधे न ताबीज बांधे और सब भरभरा भर 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 इतने तको और बस है। और अगर कोई देवी देवता जैसे मिलू जाए को तो तुम कहोगे बिनी ते रगड़े आवे, बिनी पे लेटरिन बाथरूम करे आवे, बिना कोई भय नहीं है। हम लोग अपने बच्चाओं को शमशान की तरफ से रोकेंगे, होते मन चलो जाइयो, और अगर गदाई मिल गई क्यों राख मुर्दा की तो भाई भगवान मिलेगा फिर वो भाई में लौटेगा, भाई में कला खाओ खूब बढ़िया मजे थे, चाहे कैसी दोपहरी पड़ रही हो और वो बात थी में ही लौटेगा। हमने देखा है आंखों से ऐसा, और हम लोग भयभीत है, उसको भय नहीं है क्योंकि वो ज्यादा गहरे अंधेरे में है। और मानव शरीर एक ऐसी स्थिति में है कि है तो वो प्रकाश में, लेकिन फिर भी उसके चित्त में अंधेरा रहता है। तो चित्त में जो अंधेरा रहता है, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, भुमरी घाम बसे घट माई और सबको बसे शोक की छाई। यानी भुमरी, भुमरी घाव का मतलब होता है जैसे पीरी पटक जा रही है, कछु कछु अंधेरो और कछु कछु उजेरो। जैसे शाम होती जा रही है तो कछु कछु अंधेरो और कछु कछु उजेरो। ऐसी स्थिति में ही आपको रस्सी दिखेगी, और रस्सी में आपको भय है सर्प का तो आपको वो सर्प दिखेगा। फिर गहरा अंधेरा है तो आप करते हुए चले जाएंगे, सर्प भी होगा तब भी तुम निकल जाओगे, पता नहीं भैया पाँव तो पड़ेगो दिखो नहीं हो को, क्यों कि दिखा ही नहीं तुमको। और देखने में ही भ्रम होता है। में रामायण में चौपाई आती है कि जब जे दिस ब्रह्म हो ये खगेशा तब के पश्चिम युग उदनेसा।
नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल होए जिम आप ही लेखा। आप किसी सागर में नाव में बैठे हुए हो तो तुमको लगेगा, नाव में बैठे हैं तो तुमको लगेगा कि ये आसपास के गांव और पेड़ चल रहे हैं, और तुम्हें लगेगी कि हम ना चल रहे। बिल्कुल नौकारूढ़। आप ट्रेन में बैठ करके जा रहे हो और आप देख रहे हो तो कभी कभी ऐसा भ्रम होता है कि देखो ये पेड़ सब घूमते हुए चले जा रहे हैं और हम बाकी वहीं पर बैठे हैं, तो ये भ्रम हो गया। जब कभी हमारी बुद्धि में भ्रम होता है तो हमको लगता है कि अरे आज तो सूर्य नारायण पश्चिम से निकल रहे हैं। हालांकि पश्चिम से नहीं, वो निकलते पूरब से ही है, पर ये भ्रम हो गया हमारी बुद्धि में। तो ये भ्रम ही, ये भ्रम का ही भूत है। आप ठीक जागृत हो, समझदार हो, आप सच्चे देवी देवताओं को जानते हो और पहचानते हो, तो हम हर बार ये चर्चा करते हैं। ये 9 देवी हैं तो ये 9 शक्ति हैं हमारे अंदर में। ये बेकार ही नहीं है, ये शक्ति है। कोई भी चीज जहर नहीं है। जहर तो जब होता है जब हम उसका दुरुपयोग कर देते हैं, तब वो जहर बनता है। घी और दूध जहर नहीं है, वो अमृत हैं। लेकिन जब हम कहीं खाने में चूक जाते हैं तो फिर वही जहर बन जाता है। होय कुवस्त सुवस्त जो लखे सुलक्षण लोग। अच्छे लोगों के हाथ में अगर जहर भी आ जाता है तो वो उसको अमृत बना देते हैं। आपने वैद्य लोगों को देखा होगा, वो जहर का शोधन कर करके और वो बड़ी बड़ी बीमारियों में उसकी भस्म बना करके और वो मरीजों को देते हैं और उनसे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई जहर नहीं है। अब ये बाड़ी है हमारे पास में, इसको ही तुम जहर बना लो, कऊ से गाली दो, कऊ की चुगली करो तो जहर बन गया। किसी से प्यार से बात करो, कहीं कोई टूट रहा है परिवार तो जोड़ने की बात करो। अब किसी में नेक जिगजिगबाजी हो गई, नेक तू मैं हो गई, और तुमने उसी में और कूड़ा डालना शुरू कर दिया, बाकी बातें बाकी बातें बाकी बातें बाकी बातें, तो आप विष फैला रहे हो। कोई बात अगर किसी में हो गई और उस बात को इधर उधर अपन चर्चा का विषय बना रहे हैं, तो आपने जोड़ने का काम नहीं किया, आपने उसको तोड़ने का काम कर दिया। ये एक बात थी भैया। अरे कोई बात नहीं है, तेरी सास है, कोई बात कह दी तो क्या हो गया। सास और ससुर तो माता पिता के समान होते हैं, और सासू ने अगर बहू से कोई फटकार दिया, कोई शब्द कह दिए, तो क्या बुरी बात हो गई उसमें। चलो पति पत्नी में कोई बात हो गई तो हो ही जाती है कोई बात, तो उसको बढ़ाओ। आपके अंदर में अज्ञान है तो उसको बढ़ा ले जाओ, और अगर समझदारी है तो वहां का वहीं पर उसका ब्राह्मित कर दो। बड़बत बड़ी गठावत छोटी। आपके घर में कलह है किसी प्रकार का, और आपके अंदर में थोड़ी सी एक शक्ति आ जाए, कौन सी, विनम्रता की, झुकाव की। झुकने की बहुत बड़ी शक्ति है। अभी हम यहाँ पर आए थे और आप सभी लोगों ने खड़ा होकर के स्वागत किया, अच्छी बात है। ये कोई भी संत महात्मा आए तो खड़ा होकर के स्वागत सम्मान करना चाहिए। संत महात्मा ही नहीं, अपने बड़े बूढ़े कोई आए तुरंत खड़े होकर के उनको आसन दे देना चाहिए। अपने से उम्र में कोई बड़े हैं, तुम बड़े ही पढ़े लिखे हो ज्यादा, और तुम बड़े ही पढ़े लिखे और ज्ञानी भी हो, लेकिन तुमसे उम्र दराज में बड़े हैं, तो ये स्वागत सम्मान करना एक व्यक्ति का एक फर्ज बनता है, एक बहुत बड़ी बात है। आप खाट पर बैठी हो, आपकी सासू माँ खड़ी हैं, तो समझ लो ये ठीक नहीं है।
आप खड़े हो जाइए और बिठा लिए उनको, आसन दीजिए। आप गाड़ी घोड़ा में भी कहीं जा रहे हो और कोई बड़ो बूढ़ो आदमी ठाड़ हुए, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो अगर आपने खड़ा होकर के और ससम्मान के साथ और उनको बिठा दिया, आओ बाबा जी यहाँ बैठ जाओ, तो आपका वो एक यज्ञ हो गया, छोटी बात नहीं है, वो एक यज्ञ हो गया। आपने एक राष्ट्र का, एक देश के एक बड़ी उच्च शिक्षा का पालन किया। आपके घर में कोई आपकी चाची हैं, ताई हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, और वो बेचारी काम में लगी हैं और तुम बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हो, तुम बैठे बैठे कुछ और कर रहे हो, तो समझ लो आप अपराध कर रहे हो। तो कहीं पर भी ये एक पहला कर्तव्य बनता है, कोई भी आए अतिथि हमारे दरवाजे पर, हम उसको स्वागत करें, सम्मान करें, खड़ा होकर के हम आसन की व्यवस्था करें और जलपान कराएं, और अगर और बड़े हैं तो समझ लो उनके चरण भी स्पर्श कर लें, उनसे आशीर्वाद ले लें। ये सबसे ये बड़ा मंत्र है। आपके घर में ये शिष्टाचार अगर आ जाए, शास्त्रों में कहा है अभिवादन शीलस्य, अभिवादन एक शील है, एक सद्गुण है। अभिवादन शीलस्य बहुवृद्धो उपसेवना, यानी अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हो और उनसे आशीर्वाद लेते हो, तो 4 चीज आपको मुफ्त में मिल जाती हैं। आयुर विद्या यशो बलम, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपके पास में विद्या आएगी, आपकी कीर्ति फैलेगी और आपका आत्मबल जागृत होगा। लेकिन इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हम निवेदन करते हैं कि ये जो 9 दिना हैं, ये 9 दिना में 9 शक्तियों का के रूप को जागृत करना है हमारे अपने अंदर में। ये 9 शक्ति हैं। ये जो विनम्रता की एक शक्ति है, कबीर साहब जी ने कहा है सब ते तो लघुता भली और लघुता सो सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा शीस नावे सब कोय। पूर्णमासी के चंद्रमा को कोई लोग नमस्कार नहीं करते हैं, दौज के चंद्रमा को लोग नमस्कार करते हैं। रामायण में कितना बढ़िया एक दोया है, मेरी सम्यक भाव है मेरा। सम्यकता का अर्थ होता है समता। समता अपनी सम्यक भाव से सारे शास्त्रों को पढ़ना, सारे मत पंथों का भी सम्मान करना, कोई भी मत पंथ है सबका सम्मान करना, ये अपनी अपनी मान्यता है। तो सबका सम्मान करना और सब शास्त्रों को पढ़ना, और अच्छी चीज अगर आपको कहीं से मिल रही है तो उसको स्वीकार कर लेना। अच्छी चीज आपको मिल गई, कबीर साहब जी ने कहा है सबका उका लीजिए साचा शब्द निहार। सच्चा जो शब्द है, अब देखो अभी हमारे जो डालचंद जी सेवा कर रहे थे, ये राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं और ये 15-15 दिनों तक जाकर के सेवा देते हैं, कहीं डेरा व्यास में, तो कहीं दिल्ली में, तो कहीं कहीं पर। और उनको यहाँ की जो भजनवाड़ी अच्छी लगी तो वो यहाँ पर भी सेवा दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, हमको ये थोड़ी कहेंगे इनसे कि आप डेरा व्यास मत जाना, कि आप वहां क्या लोगे जा करके, कि आप वहां क्या करोगे जा करके। नहीं, जहां अच्छी चीज मिल रही है, जहां अच्छा सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो आप कहीं पर भी अच्छी चीज को ग्रहण करिए और कहीं से भी कहीं पर भी सेवा करिए। आपको सेवा का मौका मिलेगा तो आप जरूर सेवा करिए, और सेवा करने से मन पवित्र होता है।